नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच शुरू हुआ। शोरगुल के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा। सुबह 11 बजे विधानमंडल के समवेत सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई, मगर अभिभाषण शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक बैनर और पोस्टर लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। सपा सदस्यों ने गवर्नर गो बैक के नारे लगाए। इसी शोरगुल के बीच आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। करीब सवा घंटे तक पढ़े गए अभिभाषण में उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया। विपक्षी सदस्य हाथों में तख्तियां और बैनर थामे हुए थे, जिन पर पुरानी पेंशन की बहाली, कानून व्यवस्था व छुट्टा पशुओं की समस्या समेत विभिन्न मुद्दों का जिक्र था। यह राज्य विधानमंडल का बजट सत्र भी है। इसमें आगामी 26 मई को बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे पर तेजी से काम हो रहा है। प्रदेश में स्वरोजगार को लेकर योजनाओं पर विशेष जोर है। लघु उद्यमों की स्थापना और एमएसएमई पर बल दिया जा रहा है। लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार ने किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किया। 20 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई। प्रदेश में विमान सेवा बेहतर किए जाने पर काम हुआ। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण किया गया। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया जा रहा है और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी अहम कदम उठाए गए हैं। कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम भी सदन में मौजूद थे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने कक्ष में दोनों को शपथ दिलाई। हम आपको बता दें कि आजम खां विभिन्न आरोपों में जेल में बंद होने के कारण शपथ नहीं ले सके थे, जबकि अब्दुल्ला आजम ने भी शपथ नहीं ली थी। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में सोमवार को रंग बिरंगा नजारा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सदस्य अपनी अपनी पार्टियों के ध्वज की रंग की टोपियां और अंग वस्त्र पहने नजर आए। सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल रंग की टोपी लगाए रहे, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भगवा रंग की टोपी में नजर आए। वहीं बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नीले रंग के अंगवस्त्र धारण किए दिखाई दिए, जबकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक पीला गमछा और राष्ट्रीय लोकदल के सदस्य हरा गमछा पहने हुए थे। हम आपको बता दें कि इस बार विधानसभा की कार्रवाई को कागज रहित करते हुए डिजिटल बनाया गया है और हर सदस्य के लिए उसकी सीट निर्धारित की गई है। यही नहीं, हर सीट पर एक टैबलेट लगा हुआ है, जिसके माध्यम से विधायक सवाल जवाब की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कार्यवाही और सीट निर्धारण का यह डिजिटल स्वरूप हर किसी के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि पहले दिन कई सदस्य अपनी अपनी सीट खोजते नजर आए। इसके अलावा कई सदस्य सीट पर लगे टैबलेट को शुरू करने में संघर्ष करते दिखे। सपा के कई विधायक टैबलेट पर अपनी पार्टी का पेज खोलते भी नजर आए। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि सदन के माननीय सदस्य सदन की गरिमा और गौरव को बनाए रखेंगे। लेकिन पहले ही दिन जिस तरह विपक्ष ने मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी है, उससे लगता नहीं है कि बजट सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चल पाएगा। आइए आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान विधायकों से क्या अपेक्षा जताई है। 18वीं विधानसभा का पहला अधिवेशन प्रारंभ होने जा रहा है। नई सरकार गठन होने के बाद ही यह 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। नई विधानसभा के पहले सत्र में सभी निर्वाचित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रथम सत्र की शुरुआत प्रत्येक वर्ष महामहिम राज्यपाल जी के भाषण से होता है। आज समेत सदन को राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण संबोधन प्राप्त होगा।
मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि विगत लगभग 3 वर्ष से राज्यपाल महोदय का जो मार्गदर्शन प्रदेश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है, सभी माननीय सदस्यगण आज उनके अभिभाषण से मार्गदर्शन प्राप्त करके न केवल पिछली उपलब्धियों को बल्कि भावी कार्य योजना को भी सदन में चर्चा परिचर्चा का विषय बनाएंगे। गंभीर और प्रभावी बहस के माध्यम से देश की सबसे बड़ी विधानसभा के गौरव और गरिमा में अभिवृद्धि भी करने में अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के प्रत्येक नागरिकों के हितों के लिए जो बजट यहां पर प्रस्तुत होगा, उस बजट में सभी माननीय सदस्य भाग लेंगे और बजट को पारित करा करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में अपना योगदान भी देंगे। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और आधी आबादी के हितों के लिए किसी भी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार रहेगी। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन माननीय सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने और प्रत्येक माननीय सदस्य के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे को एक सार्थक और सारगर्भित चर्चा के साथ ही उसका उत्तर देने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहेगी। 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही पहला सत्र प्रारंभ होने पर मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यहाँ पर दे करके उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी विधानसभा होने के नाते उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो भी कार्य होंगे उसकी चर्चा देश के अन्य राज्यों में भी होगी। जो आचरण यहाँ पर माननीय सदस्यों का होगा वह न केवल 25 करोड़ लोगों के बीच में बल्कि अन्य जगहों पर भी उसकी चर्चा होगी। इसलिए कोई भी ऐसा आचरण न हो जो माननीय सदस्यों के गौरव और गरिमा के विरुद्ध हो। बजट सत्र के प्रारंभ होने और 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही इस प्रथम अधिवेशन में मैं अपने सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।